और हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करने वाले शहीद नेबूलाल के बेटे अरविंद लाल लाइव इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी होगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस वक्त अरविंद, लेकिन क्या है आपके सवाल? आपको क्यों लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत मंदिर में पकड़वाया गया है? क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि मैम आप सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में कोई भी एनकाउंटर नहीं कर सकता है और यही बस है। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बात बोलिए। जी मैम, इतने दिन हो गए, आज 7वां दिन था, 7 दिन में अभी तक पकड़ नहीं पाया है और यूपी पुलिस बहुत ही नाकामी काम किया है। और आपने ये भी कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि पूरा इंसाफ हो इस मामले में। आपको क्यों ऐसा शक हो रहा है? काफी इमोशनल आप हो रहे हैं। मुझे एहसास है अरविंद कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ये। 7 दिन अभी हुए हैं इस पूरी वारदात को, आपने अपने पिता को खोया है, क्या कहिएगा? जी मैम, मेरा तो केवल एक ही मैं चाहता हूँ कि उसका एनकाउंटर हो, उसको सजा कुछ ना दिया जाए, बस एनकाउंटर किया जाए। जब तक उसका एनकाउंटर ना होगा तब तक हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश को, किसी को कुछ सुकून नहीं मिलेगा। और ना ही कोई जांच तो कतई ना करवाया जाए, क्योंकि साफ साफ सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि वो वही उसमें साजिश है, उसे वही मुठभेड़ में वो भी शामिल था, वो मास्टरमाइंड वही है। नहीं, आप बता रहे हैं कि आप चाहते हैं एनकाउंटर, लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि सीधे किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन आप जो शक जाहिर कर रहे हैं वो बहुत लाजमी है। आपको लग रहा है कि इंसाफ के रास्ते में एक बार फिर वही नेक्सस ना आ जाए जो इतने वर्षों तक उसे बचाता रहा। क्या आपके पिता ने कभी... जी बोलिए बोलिए, अपनी बात बोलिए। वो ऑलरेडी कई बार पकड़ा गया है। अभी हाल ही में जिस दिन अभी मुठभेड़ हुआ था, उससे 4-5 दिन किसी पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था। जब सब लोग जान रहे हैं कि इसके ऊपर 60 से ज्यादा केस है, तो वो थाने में आकर छूट जा रहा है, उसकी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। सभी या फिर उससे सब डरते हैं या फिर उससे सभी मिले हैं। और जितने लोग, मैं तो पूरी ये भी जो भी पुलिसकर्मी हमारे जहाँ पर घटना हुआ, चौबेपुर थाना शिवराजपुर में जितने भी शामिल हैं पुलिस वाले, सबको 302 के तहत मुकदमा दायर करके उनको बर्खास्त कर उनको भी जेल भेजा जाए। नहीं, ये आपकी मांग बहुत लाजमी है और इस पर मैं शलभमणि त्रिपाठी आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल अरविंद आपके लिए और हैं। क्या आपके पिता ने इस बारे में, इस कथित ऑपरेशन के बारे में जो रात में किया गया, या किस तरह से वहां पर लोकल पुलिस ही ऐसे अपराधी की मदद कर रही थी, क्या इस बारे में कभी परिवार से या आपसे कभी कोई चर्चा की थी? नहीं मैम, कोई भी नहीं। मैं उस दिन करीब 11 बजे के आसपास रात में बात भी किया था पापा से, तो वो बताए थे, उस समय गाड़ियों को चेक कर रहे थे वैन को, तो वो बताया कि 12 बजे तक मैं ड्यूटी है, उसके बाद जाएंगे रूम पर। और ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब सूचना उस समय आया था कि आज कहीं दबिश देना है, विकास दुबे को पकड़ना है। और वो ये भी कहते थे कि जो भी मतलब हम लोग अपराधी कोई पकड़ते हैं और या फिर वो बचकर भाग जाते हैं, तो वो हमारे विभाग के लोग उसको सूचना दे देते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। नहीं तो पुलिस काफी अच्छी पुलिस भी है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी नाकामी है हमारी यूपी पुलिस की। अरविंद, सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात यही है कि भेदिए पुलिस महकमे में ही थे जिन्होंने जानकारी दे दी दबिश की विकास दुबे को, और फिर उसने 200-300 राउंड फायरिंग की थी जो पुलिस ने ही बताया है। यानी ऐसे भेदिए जिनके हाथों पर अपने ही महकमे के लोगों के खून के निशान हैं, उनकी दी हुई जानकारी की वजह से ही उसने ये काउंटर फायरिंग की और इतने लोगों की जान ली। ये तो है मैम। मैं तो ये भी सरकार से मैम दरखास्त करूंगा, इसमें काफी लोग मिले हैं, बहुत सारे पुलिस लाइन 48 पुलिसकर्मी से ज्यादा लोग इंक्लूड हैं इसमें। मैं तो चाहूंगा इसका सीबीआई जांच करवाया जाए। योगी सरकार अगर आपको इस वक्त सुन रही है, और तमाम नुमाइंदे भी हमारे साथ बीजेपी यूपी के भी हैं, क्या चाहते हैं आप अरविंद? पूरी बात बताएं, क्या चाहते हैं आप? आपके लिए इंसाफ का अर्थ इस पूरे केस में क्या है?
जितने भी इस केस में जुड़े हैं, जितने लोग भी विकास दुबे का साथ दिए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, सबको सजा मिलनी चाहिए और विकास दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए। एक बार फिर ये कहते हुए अरविंद, मुझे पता है बहुत दुख है आपको, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें एनकाउंटर ऐसे करने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन आपका दर्द मैं समझती हूं जो आप बात कह रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, क्या आपको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी यूपी के प्रवक्ता के तौर पर आप ही को इस बहस में भेजा गया है, तो जरा आप इनके दुख का, इनके दर्द को अगर समझ रहे हैं तो इनसे सीधा संवाद कीजिए, ताकि देश भी समझे कि आज जिन 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उस पर यूपी सरकार क्या सोचती है। देखिए अंजना जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो इनका दर्द है उस दर्द से हम वाकिफ हैं। मैं इनके दर्द को लेकर, इनकी संवेदनाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर एक व्यक्तिगत विपदा आई थी, आप सब जानते हैं। एक व्यक्तिगत दर्द उनका था और उन्होंने 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के आगे अपने दर्द को दबाया। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना शोक संवेदना जाहिर की और ये कहा कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और बलिदान व्यर्थ न जाने का बहुत बड़ा मायने था। पिछले 5 दिनों में लोग देख चुके हैं कि विकास दुबे के ज्यादातर साथी मारे गए हैं, ज्यादातर साथी गिरफ्तार हुए हैं। उसके साले से लेकर जितने लोग इस पूरे नेक्सस में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भेदिए थे उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि विकास दुबे 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब जाकर विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। आपको मैं कहूंगा कि आप इनसे पूछिए जो लोग बैठे हैं कि 2017 से पहले 2007 से लेकर 17 के बीच में विकास दुबे के यहां एक भी छापा क्यों नहीं डाला गया, एक भी एनसीआर रजिस्टर क्यों नहीं की गई। जो भी कार्रवाई 2017 के बाद हुई, ये राजनीतिक बहस करेंगे, इतनी आतुरता मत दिखाइए। गिरफ्तार हुआ। एक सेकंड, ये राजनीतिक बहस हम करेंगे, इस सुबह से ही कर रहे हैं। इस तूतू में से कुछ नहीं निकला। 8 पुलिस वालों की मौत हो गई है, उनका बेटा अभी लाइव है इस वक्त। कम से कम उसको एड्रेस करके वो जो सवाल खड़े कर रहा है, जो शक लोगों के मन में आ रहा है, उसको तो दूर कीजिए पहले। अरविंद, शलभमणि त्रिपाठी जी आपको सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, और मैं उम्मीद करती हूं कि यूपी सरकार में बैठे हुए तमाम शीर्षस्थ लोग भी आपको सुन रहे होंगे। आप सीधे बात कीजिए शलभ जी से, कहिए अपनी बात। मैम, अभी सर ने बोला कि हमारी पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। जब पिछले 7 दिन में उसको अरेस्ट नहीं कर पाए, गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, तो कहां से कार्रवाई कर पाएगी? हमें तो कहीं तक नहीं विश्वास है कि हमारी यूपी पुलिस कार्रवाई कर पाएगी अच्छे से। वो फिर छूटेगा, उसकी कार्रवाई होगा, वो फिर जमानत पे आएगा, फिर छूटेगा बाहर, वो फिर किसी न किसी के, हमारे पापा की तरह हजारों पुलिसकर्मी को वो शहीद करेगा। शलभ जी, आप मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार भी हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। और आपके मन में जो अविश्वास है वो अविश्वास इसलिए पनपता है कि संतोष शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दर्जा प्राप्त राज्य थे, उनकी थाने में घुसकर हत्या की गई थी। और उसके बाद जो लोग आए उस दौरान 17 पुलिस वाले थाने के अंदर मौजूद थे। वो 17 पुलिस वाले अपनी गवाही से मुकर गए और जो भी जिम्मेदार लोग थे, जो भी सरकारें थी, मैं कोई राजनीति नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने न तो 17 पुलिस वालों से यह कहा कि जाकर गवाही दीजिए और न ही उसमें अपील में गए, हाई कोर्ट में गए, ना सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं, हम आपके दर्द से वाकिफ हैं, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि पिछले 7 दिनों के अंदर उसके घर पर किस तरह की कार्रवाई हुई। उसके जो साथी है, अमर चौबे से लेके, प्रभात मिश्रा से लेके, चाहे बब्बुआ से लेके, जितने हैं उनमें कितने लोग मारे गए। पिछले 7 दिनों के अंदर 5 अपराधी मारे गए। और विकास दुबे जिस हालत में आज गिरफ्तार हुआ है, आप उसकी स्थिति देख सकते हैं कि जब वो पकड़ा गया है तो अपनी बेबसी दिखा रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उसकी आंखों में एक तरह से एक विवशता थी। वो चिल्ला रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका पीछा कर रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे वीर पुलिस वालों पर हमें भरोसा है कि वो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपके जितने सवाल हैं, आपकी जो पीड़ा है, निश्चित तौर पर आपको उसका जवाब मिलेगा। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वैधानिक दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इतनी कठोरतम कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ होगी कि पूरा देश देखेगा। आप जब कल परसों से दोबारा बात करेंगे तो आप इस बात पर निश्चित तौर पर संतोष व्यक्त करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई पिछले इतने सालों में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ आप जो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप देखिए 3 साल के भीतर 114 अपराधी मारे गए हैं। 114 अपराधियों का आंकड़ा 3 साल के भीतर मारे जाने का कभी नहीं रहा
रहा है, अपराधियों को या तो जेल के भीतर भेजा गया और जिसने पुलिस पर गोली चलाई उसका जवाब पुलिस ने गोली से दिया। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि कहीं कुछ ना कुछ भेदिए थे, कहीं ना कुछ कमी थी, जिसके चलते दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन हमारे जो 8 शहीद हैं वो हमारे लिए 8 धरोहर हैं। उनकी शहादत का हिसाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ले रही है, आगे भी लेगी। अरविंद, जो वो बात कह रहे हैं उससे आप आश्वस्त हैं? वो ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया वो कह रहे हैं कि वो तो बेचैन होकर यूपी पुलिस की खौफ में था। आप कह रहे हैं कि वहां पर पकड़ना एक साजिश थी। क्यों लग रहा है आपको ऐसे? क्या कहेंगे उनसे? जी, मैं कल मैं शाम को जब न्यूज देख रहा था तो उसमें दिखाया गया था कि वो फरीदाबाद में इस समय प्रेजेंट है किसी होटल में। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो वहां से फरार हो गया। फिर सुबह वो उज्जैन में किस मंदिर में मिल रहा है। उतना लंबा सफर उसने केवल रात में ही केवल पूरा किया है। तो हमारी यूपी पुलिस और एमपी पुलिस भी बोल रही है कि हम इसमें बहुत, जब से यह घटना हुआ है हम बहुत एक्टिव हैं। हमने तो इतना लंबा उसने रास्ता रात में केवल पूरा किया है। तो बीच में जांच कहाँ हो रही थी गाड़ियों की, या फिर चेकिंग कहीं होता तो वो पहुंच नहीं पाता ना। 1-2 घंटे 3 घंटे उसका लॉस होता, लेकिन तुरंत वो पहुंच गया। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं पुलिस वाले भी मिले हैं और उसको सब सलाह दे रहे थे कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा जाइए, आप पहुंच जाएंगे वहां मंदिर में। अब सावन भी चल रहा है। शलभ मणि जी, सवाल सीधा है जो सुबह से आपका पीछा कर रहा है। देखिए, आपके ये जो सारे सवाल हैं, ये आपके जो सारे सवाल हैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो वीडियो देखा था वो कल सुबह का वीडियो था। मैं कोई इन्वेस्टिगेशन का दक्ष नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपने जो वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की कार्रवाई के बाद ही देखा कि फरीदाबाद में छापे पड़े। और जहां तक निकलने की बात है तो अपराधी चूहे की तरह भागता है। आपके पिताजी जिस छापेमारी की कार्रवाई में गए थे वहां से भी वो चूहे की तरह भागा, उसने कार्रवाई की, घटना अंजाम दी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो शहादत हुई है, मुख्यमंत्री जी कह के आए थे, आप सबसे मिलकर आए थे और ये कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका परिणाम आपने देखा होगा कि 5 अपराधी मारे जा चुके हैं। जी, 5 अपराधी मारे जा चुके हैं। इसके जितने रिश्तेदार, नातेदार, जितने लोग मिले थे, एसओ विनय तिवारी समेत सब जेल जा चुके हैं। और मकान का जो हश्र हुआ है वो भी अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी के साथ कोई मरम्मत नहीं करने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिसने पुलिस पर हमला किया है, पुलिस ने उसका जवाब दिया है। पिछले 3 साल के दौरान आपने देखा होगा, क्योंकि यह हमला विधान पे हुआ, कानून पर हुआ, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के इकबाल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी इसका हिसाब ले रहे हैं, आगे भी हिसाब लेंगे। विकास दुबे पर 2017 के पहले आप पता कर लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो बौखलाहट थी उसकी बौखलाहट इसीलिए थी कि हमारे पुलिस के जवान उसके यहां जाते थे, उसको अपमानित करते थे, उसको गिरफ्तार करते थे, अपराधी जैसा सुलूक करते थे। और आगे भी उसके साथ एक अपराधी जैसा सुलूक होगा। निश्चित तौर पर आपको इस बात को विश्वास होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कार्रवाई की है वो मिसाल बनेगी देश के अंदर। आप देखिए, जो प्रभात मिश्रा था उसी फरीदाबाद के होटल में उसके साथ छुपा हुआ था, वहां से विकास भाग गया, प्रभात मिश्रा पकड़ा गया। आज सुबह देखिए वो मारा गया एनकाउंटर में। हमारे पुलिस के जवानों ने साहसिक एनकाउंटर किया है। तो इनका हिसाब होगा। जिन्होंने भी आपके पिता समेत हमारे पुलिस के जवानों पर गोलियां चलाई हैं, उसको उनका हिसाब देना होगा और उनको पश्चाताप करना होगा कि उन्होंने हमारे पुलिस के जवानों पर गोलियां कैसे दागी, क्यों दागी। और ये सारे अपराधियों के लिए मैसेज होगा। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। आपकी बात सबने सुनी है, आपका बात पूरे देश तक पहुंची है और इसी के जरिए अब उम्मीद यही कि इंसाफ इस पूरे मामले में होगा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो इंसाफ का अर्थ होता है उस नेक्सस तक सबका हाथ पहुंचेगा। और जो बात आप कह रहे हैं, पुलिस वाले जो भेदिए के रूप में थे उन पर तो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की आपकी मांग भी सबके सामने है। हमारी नजर रहेगी, मीडिया की नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुख की इस घड़ी में हम सब, पूरा देश आपके साथ है। अरविंद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।